आप कहाँ हैं? हम बाहर हैं। हमारा स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं? आपके भाई को पैसे चाहिए थे दुकान के लिए, नहीं? देखिए प्रधान जी, आप हमारे भाईजान को भड़काइए मत। हम उनके कहने से स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले, लेकिन हमें कल चौबेपुर जाना होगा। जानती हो, वो मोहरबा ने पुलिस के सामने तुम्हारे पति लखन का नाम ले दिया। मोहर सिंह तो बहाना था हमें घर से बाहर हटाने का। वो अभी कहाँ है? ब्लॉक पे गया होगा। उसने तुम्हें भेज तो दिया, लेकिन उसका भी दिल नहीं लगता। देखो ना, अब तुम घर पे नहीं हो तो 2-2 दिन तक आया ही नहीं। कहने को आप कुछ भी कहें बुआ जी, लेकिन पहले भी तो घर पे नहीं रहते थे जब हम यहाँ थे। तो ये तुम क्या कह रहे हो बहू? अब क्या बताएं बुआ जी, चुप ही रहना बेहतर है। साफ साफ बोलो बहू, पहेलियां ना बुझाओ। निशा हमारे घर को बर्बाद कर रही है। वो हम पति पत्नी के बीच में दरार पैदा कर रही है। क्या क्या कह रहे हो बहू? हम ठीक कह रहे हैं। का बक रही हो बहू? बक नहीं रहे हैं बाबूजी, हम सही कह रहे हैं। अम्मा जी ने जो हमें सीता हार दिया था, वैसा ही हार हमने निशा के गले में पहने हुए देखा। असल में वो हार उसका नहीं, बल्कि हमारा था, जो आपके बेटे ने उसे दे दिया। हमने वो हार सुनार के पास सफाई के लिए भिजवाया था। इन्होंने उस हार को उठा के निशा को दे दिया। ये बात खुद सुनार ने हमें बताई बाबूजी। भगवान ही जाने और काका निशा को दिए हैं ये। कहाँ है लखन? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि कहाँ गए होंगे वो। अरे मोबाइल की दुकान पर नौकरी करते हैं हम। पहले ही कहा था कि पैसा दे दो, हम कुछ धंधा कर लें अपना, लेकिन किसी को कोई बात समझ में आती है नहीं। पर आसिफ, इतने से पैसे में घर कैसे चलेगा? राशन बत्ती का बिल कहाँ से भरेंगे? अरे तो हम क्या करें, समझ में नहीं आता। भाईजान, राशन का पैसा और बिजली का बिल भी नहीं चुकाएंगे आप? तो फिर क्या किया आपने अपने सारे कमाई के पैसे का? तुम कौन होती पूछने वाली? हाँ, तुझे क्यों जवाब दूं मैं? मैं भी इस घर में रहती हूँ, हक है मेरा। कोई हक नहीं है तुम्हारा, समझी? किस हक की बात कर रही हो? तूने तेरा निकाह कर दिया था, जाकर मरती फिर वहीं पर। क्यों 2 दिन में छोड़ के चली आई? भाईजान, आपके लिए बोझ हो गई हूँ मैं? हाँ, हो गई है बोझ। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ चल। नहीं सफीना बाजी, आप ऐसा मत कहिए। ये घर आपके बदौलत ही चल रहा है। इनके भरोसे होते तो पता नहीं आज हम भीख मांग रहे होते। क्या बड़ी बकवास कर रही हो तुम? खबरदार, खबरदार, जो बहू पे हाथ उठाया तो। बेचारी नौकरानी की तरह दिन रात काम करती है, तो इसका कोई मोल नहीं है क्या? और तू 4 पैसे क्या कमाने लगा? घर पे रोब जमाएगा? बता, हिसाब दे मुझे, क्या किया अपने पगार का? कोई हिसाब देने वाला नहीं हूँ मैं। जुए में हार गए होंगे, क्या हिसाब देंगे? खबरदार, जो आपने भाभी जान पे हाथ उठाया। आप अपने पैसे जेब में रखिए या फिर जुए में हार जाइए। एक ढेला भी मत दीजिए घर में, हम घर चला लेंगे। अरे दुकान खोलनी है हमें और पैसा प्रधान लगाने को तैयार है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? अगर तू उसके स्कूल में जाकर नौकरी नहीं करेगी तो पैसा क्या, कुछ भी नहीं देगा वो, 1 पैसा नहीं देगा। स्कूल में इसका नौकरी करना और तेरी दुकान के लिए पैसे का क्या रिश्ता? शर्म आनी चाहिए ऐसे भाई को, जो अपनी बहन की नौकरी को गिरवी रख के अपनी दुकान के लिए लोन लेना चाहता है। भाईजान, बोला ना आपको हाथ नहीं उठाना। अगर लोन ही लेना है तो प्रधान से लोन लेने की क्या जरूरत? बैंक से भी तो ले सकते हैं। अरे तो बैंक लोन का सूद कौन भरेगा? तेरा वो शोहर जिसे तू छोड़कर चली आई है। इसका सूद कौन चुकाएगा? इसका सूद नहीं देना है सिकंदर मिर्जा को। बहन को मुलाजिम बना के रखेगा, ये क्या कम जुल्म है? अरे तो मुलाजिम को पगार भी देता है, थोड़े ना कोई गुलाम बना के रख रहा है। ऐसा ख्याल भी मत लाना अपने मन में।
किसी की मुलाजिम नहीं बनेंगे हम। अगर चाहोगे तो घर से चले जाएंगे, लेकिन सिकंदर मिर्जा की नौकरी नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। हाँ? सफीना, तू पागल हो गई है जो घर छोड़ के जाने का नाम लेती है? नहीं अम्मी, मैं इस हर रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। रोज मारा मारी, गाली गलौज नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटिया, उदास मत हो। तू इस घर की बेटी ही नहीं, तू इस घर में फरिश्ता बनकर आई है। अपनी जबान पर फिर कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेना, समझी? कहाँ गए थे दीना? हम आपके ही काम से गए थे मालकिन। हमने तुम्हें कौन सा काम दे दिया था? हर काम बताया नहीं जाता मालकिन। कुछ काम अपने मन से भी किया जाता है। अभी बूझा बुझौल मत करो और साफ साफ कहो कि कौन सा काम दिया था हमने तुमको। वो मालकिन, जाने दीजिए ना मालकिन, वो बाद में बताते हैं। तुम एकदम निकम्मे हो गए हो, समझे? कोई काम ढंग से करते नहीं और बहाना बनाते रहते हो। रात हो गई है, जाओ अभी। मालकिन, अब का है? मालकिन, हम अभी अभी लखन भैया को निशा मालकिन के घर देख के आ रहे हैं। अभी ये वक्त? नहीं नहीं दीना, तुमको जरूर कोनो धोखा हुआ होगा। हम सच कह रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख के अभी अभी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बुआ जी तो कह रही थी कि वो ब्लॉक के काम से गए हुए हैं और रात को लौटेंगे भी नहीं, और कल सुबह जब वो... छोटा मुंह, बड़ी बात मालकिन। बुआ जी को क्या मालूम होगा? उनको तो जो लखन भैया बताएंगे वही वो जानेंगे ना। रोज रोज का ही उनकी आदत सी पड़ गई है। आप जब यहाँ नहीं थी तो शायद ही ऐसा कोनो दिन होता होगा जब वो निशा मालकिन के घर नहीं जाते हो, चाहे दिन हो या फिर हो रात। मालकिन, आप लखन भैया का थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे घर छोड़ के आप कहीं मत जाइए, नहीं तो आपकी गृहस्थी बिगड़ने में कुछ देर नहीं लगेगी। ये हम आपसे विनती करते हैं। रास्ते पे मुझको छोड़ा किसी ने, हाथों में जिसकी मेहंदी रचाई उसी ने की है बेवफाई रे।
बेटा आज खाने का मन नहीं है हमारा, तुम सिर्फ अपने लिए ही बनाना। पता नहीं ये कमबख्त पेट का दर्द कब ठीक होगा, लगता है साथ ही जाएगा। तुम चिंता मत करो माँ, भैया और भाभी ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, तुम्हारा ऑपरेशन फिर भी होगा। और पूर्वा दीदी ने भी तो कहा है ना कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहाँ जा रही हो माँ? पानी पीने बेटा। मैं लेके आती हूँ ना। नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मैं पी लूंगी। माँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। माँ माँ क्या हुआ? चलो तुम उठ के माँ आराम से माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। संभाल के संभाल के। माँ तुम लेट जाओ। दीदी प्लीज फोन उठा लो। पता नहीं दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं सो तो नहीं गई। ऐसे दिल छोटा नहीं करते बहू। बुआ जी, निशा ने हमारी गृहस्थी में आग लगा दी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको दोष क्या दे, सबसे बड़ा दोषी तो ये है। आखिर कैसे मनाए उनको बुआ जी, कैसे रोके, आप ही बताइए ना। किसी घर के मर्द को कोई औरत रोक पाई है आज तक बेटा, जो तू उसे रोकने का प्रयास कर रही है? ये तो हर घर की कहानी है। हमारे घर का किस्सा तुम्हें नहीं मालूम। लखन के फूफा जी ने दूसरे औरत के चक्कर में हमें घर से ही बाहर निकाल दिया था। तो क्या हम जीना छोड़ दिए? नहीं, हम वहीं पड़े रहे, उसी घर में। और वो जमींदार के बेटे होने का रौब हम पर जमाते रहे। और तो और उस दूसरी औरत से उनको 2 बेटे भी हो गए। बहू, लखन ने तुम्हें अभी छोड़ा तो नहीं है ना? हमारे पति ने तो हमें ठोकर मार दी थी। सारी जिंदगी खून का घूंट पीकर सहते रहे हम, लेकिन पति के खिलाफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया आज तक। बहू, इन मर्दों की आदतों को बदलने में तुम अपना घर बर्बाद मत करो बेटा। ये मर्द कभी नहीं बदलेंगे। दूसरी औरत से रिश्ता रखना इन्हें तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। इसी में वो अपनी मर्दानगी समझते हैं। बहू, किसका फोन है? जरा देख तो ले। ऋतु है बुआ जी। इस हालत में हम उससे कैसे बात करें? चिंता मत करो बहू, पहले कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा उसके 10 जगह मुंह मारने से। बुआ जी,
कुछ देर के लिए हमें अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है बहू, अब तुम आराम करो, हम निकलते हैं। अरे राबिया, स्कूल में पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है? हाँ दीदी। हाँ। सलाम खालाजान। कमिटी ने प्रधान से बोल दिया है कि दंगे में होने वाले नुकसान के मुआवजे का आपको पूरा रकम मिले, तो जल्द ही पूरा रकम मिल जाएगा आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, सलाम। भाभी, ग्लूकोज और दवा वक्त पे ले रही हो ना, उसमें लापरवाही मत करना। चलो ठीक है। करीम सुन, मदरसे में सब मिल रहा है तुझे? क्या क्या सुविधाएं दी है? रहने खाने के लिए, मुफ्त की किताबें और पैसे भी। खुश है ना तू? बहुत खुश है आपा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हो रहा है। रितु, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रही हो? माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है दीदी। रात भर दर्द से छट हे भगवान, क्या हुआ? अरे फिर एक बम विस्फोट कर दिया इन आतंकवादियों ने। या अल्लाह, अरे अपने लिए क्यों जहन्नुम की राह चुनते हैं ये कमबख्त? अरे क्या मिलता है इनको मासूम और बेगुनाहों की मौत से? सलाम चाचा। सलाम बिटिया। डॉक्टर साहब, माँ की बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, उल्टा बढ़ती ही जा रही है। बेटा इलाज तो चल ही रहा है, पर होम्योपैथिक इलाज में थोड़ा वक्त लगता है। धीरज रखो, धीरे धीरे असर होने लगेगा। मगर मुझे लगता है मौसी का केस बिगड़ चुका है, हमें उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना ही होगा। अगर ऐसा ही है बेटा, तो ऑपरेशन करवा लेना ही ठीक होगा। पर ऑपरेशन के लिए तो पैसे चाहिए। चाचा जान, अगर रितु बैंक से लोन ले ले तो? लोन? इलाज के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, वैसे भी रितु को एजुकेशन लोन चाहिए कोचिंग के लिए, और उसी पैसों में से मौसी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। कोचिंग के लिए तो कोई लोन नहीं देगा,
लेकिन ये किसी सरकारी संस्थान में एडमिशन लेना चाहती है और वो संस्थान लिख कर देता है तो इसे लोन मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो हमें कोचिंग करनी है, हम दोनों लोन कैसे उतारेंगे? चाचा जान, कोई हमें कर्जा नहीं दे देगा, नहीं तो वक्त रहते चुका देगी। वैसे भी उसके पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों बिटिया, पूर्वा मदद नहीं करेगी? नहीं चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो जानते हैं चाची को, वो बड़े पुराने ख्यालात की औरत है। बेटी के घर का पानी तक तो नहीं पीती, फिर बेटी से मदद कैसे लेगी वो? तो कर्जा समझ कर ले लो, फिर चुका देना। नहीं चाचा जान, कोई और रास्ता निकालिए ना। अब एक रास्ता है बेटी। क्या? गांव का प्रधान सिकंदर मदद कर सकता है। सिकंदर का एहसान से अच्छा है कि ऋतु तू पूर्वा को फोन लगा। कौन बज रहा है बेटा? फोन नहीं उठा रही है। क्या पूर्वा पंचायत के काम में इतना मशरूफ हो गई है?